एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, वो आपको बता दें। गृहमंत्री अमित शाह की तबीयत बिल्कुल ठीक है। अभी अभी गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके साफ किया कि वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, उन्हें कोई बीमारी नहीं है। अमित शाह के मुताबिक उनकी सेहत को लेकर कुछ लोग सोशल मीडिया में मनगढ़ंत अफवाह फैला रहे थे। अमित शाह ने अब एक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने लिखा है कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, मेरे स्वास्थ्य को लेकर अफवाह फैलाई गई। देखें, ये ट्वीट है उनका। अमित शाह उन्होंने ट्वीट करके इन तमाम चीजों की एक किस्म से आप कहें तो सत्यता जो थी वो सामने रखी है। आप भी देख रहे होंगे लगातार पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर इस किस्म के मैसेज चल रहे थे जिसमें गृहमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी। उसी का जवाब गृहमंत्री अमित शाह ने दिया है। ये पूरा ट्वीट जो उन्होंने किया है ये हम आपको पढ़ के सुनाएंगे, आखिर उन्होंने क्या लिखा है। गृहमंत्री अमित शाह ने लिखा है कि मेरे स्वास्थ्य की चिंता करने वाले सभी लोगों को ये मेरा संदेश है। और संदेश के अंदर उन्होंने लिखा है, पिछले कई दिनों से कुछ मित्रों ने सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे स्वास्थ्य के बारे में कई मनगढ़ंत अफवाहें फैलाई हैं। यहां तक कि कई लोगों ने मेरी मृत्यु के लिए भी ट्वीट कर दुआ मांगी। देश इस समय कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ रहा है और देश के गृहमंत्री के नाते देर रात तक अपने कार्यों में व्यस्त रहने के कारण मैंने इस सब पर ध्यान नहीं दिया। जब ये मेरे संज्ञान में आया तो मैंने सोचा कि ये सभी लोग अपनी काल्पनिक सोच का आनंद लेते रहें, इसलिए मैंने कोई स्पष्टता नहीं की। परंतु मेरे पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं और मेरे शुभचिंतकों ने विगत 2 दिनों से काफी चिंता व्यक्त की। उनकी चिंता को मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता, इसलिए मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं और मुझे कोई बीमारी नहीं है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ऐसा मानना है कि इस तरह की अफवाह स्वास्थ्य को और अधिक मजबूत करती है। इसलिए मैं ऐसे सभी लोगों से आशा करता हूं कि वो ये व्यर्थ की बातें छोड़कर मुझे मेरा कार्य करने देंगे और स्वयं भी अपने काम करेंगे। मेरे शुभचिंतकों और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का मेरा हालचाल पूछने और मेरी चिंता करने के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। जिन लोगों ने अफवाहें फैलाई हैं उनके प्रति मेरे मन में कोई दुर्भावना या द्वेष नहीं है। आपका भी धन्यवाद, अमित शाह। तो ये गृहमंत्री अमित शाह ने एक मैसेज जारी किया है ट्विटर पर। निर्णय कपूर हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। निर्णय, वैसे तो बहुत कुछ साफ कर दिया गृहमंत्री ने अपने इस मैसेज के अंदर, लेकिन जरा आप ये समझाइएगा कि ये मैसेज जारी करने की ऐसी नौबत क्यों आई? सौरभ, देखिए, ये मैसेज जारी करने की नौबत इसलिए आई क्योंकि आपने भी देखा होगा पिछले 3-4 दिनों से ट्विटर पे और फेसबुक पे और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लगातार इस तरह के मैसेजेस फ्लोट किए जा रहे थे कि अमित शाह का स्वास्थ्य खराब है। कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया कि उन्हें बोन कैंसर है बैक में। कुछ ने उनके सर्जरीज को लेकर के कुछ कमेंट किए, अलग अलग तरह के कमेंट किए। और उसमें यहाँ तक पोस्ट डाली गई थी कि बहुत ज़्यादा दिन तक वो जीवित नहीं रह पाएंगे। इस तरह की पोस्ट लगातार, फेक पोस्ट जो थी वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी और उसके चलते मुझे लगता है कि उन्हें ये अब पूरा खुलासा करना पड़ा। और मैं आपको बता दूं, उसकी वजह सबसे बड़ी ये भी है कि आज जिस तरह का डेवलपमेंट अभी सब्सिक्वेंटली अहमदाबाद में हुआ है, इस पूरे मामले में क्राइम ब्रांच जो है अहमदाबाद की साइबर क्राइम ब्रांच, उसने एक मामला दर्ज किया और 4 लोगों को अरेस्ट भी किया है इस पूरे मामले में, जिन पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने इस तरह की फेक पोस्ट को वायरल किया है और जनरेट किया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक पूरा सोचा समझा जो ये कैंपेन चल रहा था, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इससे जो पार्टी के कार्यकर्ता थे वो भी व्यथित थे। हो सकता है उनके मोराल पे असर पड़ रहा था और शायद इसीलिए अब अमित शाह को खुद सामने आकर के ये पूरी सफाई देनी पड़ी है और एक तरह से क्लियर कर दिया उन्होंने पूरी बात को कि किस तरह से उनके विरुद्ध एक पूरा प्रचार किया जा रहा था। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले दिनों में वो कहीं कुछ ज़्यादा बोलते हुए नहीं आए, कहीं वो कुछ ज़्यादा मीडिया में अपेयर होते हुए नज़र नहीं आए, इसलिए शायद लोगों ने ये मनगढ़ंत बातें जो हैं ये शुरू कर दी थी। मैं आपको बता दूं, अमित शाह के काम करने की स्टाइल ही यही है, वो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहते हुए काम नहीं करते हैं। इस तरह की सिचुएशन में मैंने देखा है कि वो बैकरूम मैनेजमेंट में और स्ट्रेटजीज़ की प्लानिंग में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, उसमें अपना पूरा फोकस करते हैं और शायद इसी वजह से वो सामने नहीं आना चाह रहे होंगे, इसी वजह से वो पीछे रह करके सारा काम कर रहे थे। लेकिन आप देख सकते हैं उसके वजह से लोगों ने किस तरह से एक पूरा और ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन भी हो रहा है। निर्णय ये भी आपने अभी बताया, एक बार फिर से हम दर्शकों के लिए बता दें खबर जो आपने दी है अभी कि 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे लोगों को अहमदाबाद से अरेस्ट किया गया है जिन्होंने गृहमंत्री अमित शाह की सेहत को लेकर अफवाहें उड़ाई थी सोशल मीडिया पर। खासतौर पर इन चीजों को, ऐसे मैसेजेस कोई लोग वायरल कर रहे थे और इनके खिलाफ पुलिस ने भी अब एक्शन लिया है। और इसका इशारा खुद उन्होंने भी अपने जो मैसेज है उसमें जारी करके उन्होंने कहा है कि कुछ लोग जानबूझकर ये अफवाह फैला रहे हैं।
ऐसा नहीं है कि केवल कुछ लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिए तो ये बात फैल गई इतना, कुछ लोगों ने साजिशन ऐसा लगता है कि इस बात को प्रोपोगेट किया है कि गृह मंत्री की सेहत के ऊपर कुछ सवाल खड़े किए जाएं। जी बिल्कुल, यदि आप देखें जो ट्वीट्स हैं सौरभ, अगर इन ट्वीट्स को आप देखें जो सोशल मीडिया पे पिछले दिनों में वायरल हो रहे हैं, बहुत सजेस्टिव हैं ये सारे ट्वीट्स। कहीं ना कहीं ये दिखता है कि ये किसी तरफ इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरह से पूरा जो थिंकिंग पैटर्न है लोगों का उसको डेविएट करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि आप देखिए डायरेक्ट कुछ नहीं लिखा गया इन ट्वीट्स में। सारी जो लैंग्वेजेस हैं अगर आप इन ट्वीट्स की देखें तो काफ़ी सजेस्टिव लैंग्वेज हैं। और एक पोस्ट तो जिसके बेसिस पे बाकायदा केस किया गया अहमदाबाद क्राइम ब्रांच में, उसमें तो पोस्ट सीधे अमित शाह के नाम से ही पोस्ट कर दी गई है, वो फेक पोस्ट। और इस वजह से मामला और भी गंभीर हो जाता है जब आप देख सकते हैं कैंपेन जो है ये मलाइन कैंपेन ये इस लेवल तक पहुंच जाए सौरभ। जी हाँ बिल्कुल। और देखिए इस वक्त आपसे बात करते हुए भी एक तस्वीर हम अभी दिखा रहे थे, वो गृह मंत्री अमित शाह की कल की तस्वीर है, जब वो एक बैठक में थे उसकी तस्वीर ये देखिए, ये कल ही की तस्वीर है। और ये तस्वीर जिसने भी देखी होगी उसके मन से संदेह अपने आप ही दूर हो गया होगा। लेकिन जिसको ये खबर जानबूझ के फैलानी है या जिसको ये अफवाह जिंदा रखनी है कि गृह मंत्री अमित शाह को कोई बहुत गंभीर बीमारी हो गई है, उनका स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है वगैरह वगैरह, बहुत सी ऐसी बातें जो कहीं भी नहीं जा सकती। इसका इशारा उन्होंने खुद किया कि कई लोग तो उनकी मृत्यु की दुआ मांग रहे थे। तो उन लोगों को ये तस्वीर देखकर भी यकीन नहीं होगा, क्योंकि उनकी मंशा ये है कि ये खबर इसी तरह फैलती रहे। लेकिन उन्होंने इसका आज खुद ही जवाब दे दिया और इस खबर की सारी हवा निकाल दी, इस अफवाह की हवा निकाल दी कि उनके स्वास्थ्य को लेकर के कोई भी चिंताजनक परिस्थिति है। एक बात लेकिन निर्णय ये है कि ऐसा करने का इन लोगों को मौका यूँ इसलिए मिला क्योंकि जैसा अभी आप भी कह रहे थे कि अमित शाह जो हैं वो पिछले कई दिनों से दिखाई नहीं दिए बहुत ज़्यादा टीवी पर, उनके कोई स्टेटमेंट्स नहीं आए हैं और वो अपना काम शांति से कर रहे हैं। जैसा कि वो लिख भी रहे हैं कि मैं दिन सुबह से लेकर रात तक अपने काम में व्यस्त हूं और आप लोग भी ऐसा ही कीजिए। शायद उनका न दिखना ऐसे लोगों के लिए एक मौका बन गया। ये भी एक वजह है, सबसे बड़ी वजह इनफैक्ट सौरभ यही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं इतने सालों से देख रहा हूं उन्हें काम करते हुए और इनफैक्ट गुजरात में जब वो थे तब भी हमने फ्लड्स की सिचुएशन में उनको काम करते हुए देखा है, दूसरे जो क्राइसिस हैं उसमें उनको काम करते हुए देखा है। अमित शाह हमेशा हमने देखा है कि लाइमलाइट जो है उसको अवॉइड करते हैं, वो पीछे रह करके बैकरूम मैनेजमेंट में ज़्यादा बिलीव करते हैं। वो ये देखते हैं कि जितना हो सके वो प्रशासन के काम में खलल ना पहुंचाएं। और मैं आपको उसका एक और एग्जांपल अभी बताऊं कि जब उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जहां पे गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी जिससे वो एमपी हैं, यहाँ पे भी करीब 60,000 से ज़्यादा राशन किट उनके कार्यकर्ताओं द्वारा बंटवाई गई, जिसके लिए फंड अमित शाह ने प्रोवाइड करवाया है। लेकिन वो खुद यहाँ पे नहीं है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से ये कहा कि वो अगर आते हैं मान लीजिए दिल्ली से गुजरात तो पूरा प्रशासन उनके तामझाम में बिजी हो जाएगा और जो पूरा एक मिशन चल रहा है इस वक्त कोरोना से लड़ाई का उसको अफेक्ट होता और ऐसे में उनके कार्यकर्ताओं को उन्होंने काम दिल्ली में बैठकर पूरे देश के अंदर जो एफर्ट चल रहा है इस वक्त लड़ाई का कोरोना के खिलाफ उसको कोऑर्डिनेट करने का है। हम समझ सकते हैं कि कितना विशाल टास्क है ये उनके सामने। बहरहाल गृह मंत्री के नाम का इस्तेमाल करके एक पोस्ट बनाई गई और उसे अलग अलग ग्रुप्स में डाला गया और इसी के खिलाफ अब पुलिस ने कार्रवाई की है। फिरोज खान, सरफराज, सज्जाद अली और शिराज हुसैन, ये वो 4 लोग हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो कि एक फेक पोस्ट पहले इन्होंने बनाई, क्रिएट करी और फिर उसको अलग अलग ग्रुप्स पर इन्होंने डाला और उसको आगे फैलाने के लिए कहा। और इन लोगों की अब गिरफ्तारी हुई है जिन्होंने गृह मंत्री अमित शाह की सेहत को लेकर अफवाह फैलाने की कोशिश की थी। तो ये 4 आरोपी हैं जिनको अरेस्ट किया गया है। और निर्णय सोशल मीडिया से बड़ा तो कोई हथियार, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। एक बार हम जरा पुलिस की बात हम सुना दें। सामने यह आया कि भारत के केंद्रीय गृह मंत्री श्री का नाम का उपयोग करके उनके नाम से एक पोस्ट बनाई गई और उसको अलग अलग ग्रुपों में डाला गया। इस पोस्ट को पब्लिश करने में, इसको आगे बढ़ाने में जिन लोगों की भूमिका सामने आई है उनके नाम इस तरह से हैं। एक है फिरोज खान जाफर खान पठान अहमदाबाद से, सरफराज अब्दुल मजीद मेमन अहमदाबाद से, तीसरे हैं सज्जाद अली बच्चू भाई नयानी भावनगर से और सिराज हुसैन मोहम्मद अली विरानी, ये भी भावनगर से हैं। अब ये किस ऐप का यूज़ करके किस तरह से इन लोगों ने ये पोस्ट को आगे बढ़ाया,
ही ट्वीट किया है, किसकी क्या क्या भूमिका रही है, इसके बारे में जो अहमदाबाद शहर क्राइम ब्रांच में एक ऑफेंस रजिस्टर किया गया है, उसकी इन्वेस्टिगेशन के दरमियान ये सभी चीज़ें और तथ्य बाहर आएंगे। धन्यवाद। आईटी एक्ट सेक्शन 66C, जिसमें गलत आइडेंटिटी का उपयोग, और 66D जो उससे रिलेटेड गलत न्यूज़ किसी गलत आइडेंटिटी के नाम पे आगे चला, इन दोनों सेक्शंस के तहत ये गुना दाखिल किया गया है। IPC 419 का भी कलम इसमें लगाई गई। तो पुलिस कह रही है आईटी एक्ट और धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। एक बार हम फिर से मैसेज पढ़ देते हैं आपके लिए, जिन लोगों ने अभी इसको नहीं पूरी तरह पढ़ा है। गृहमंत्री अमित शाह ने एक ट्वीट किया है अब से थोड़ी देर पहले, आपको बता दें 26 मिनट पहले उनका एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे स्वास्थ्य की चिंता करने वाले सभी लोगों को मेरा संदेश। और उसके बाद पूरा एक संदेश है 5 पैराग्राफ का, जिसमें उन्होंने लिखा है, पिछले कई दिनों से कुछ मित्रों ने सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे स्वास्थ्य के बारे में कई मनगढ़ंत अफवाहें फैलाई हैं। यहां तक कि कई लोगों ने मेरी मृत्यु के लिए भी ट्वीट करके दुआ मांगी है। सोचिए, गृहमंत्री लिख रहे हैं, देश इस समय कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ रहा है और देश के गृहमंत्री के नाते देर रात तक अपने कार्यों में व्यस्त रहने के कारण मैंने इस सब पर ध्यान नहीं दिया। और जब यह मेरे संज्ञान में आया तो मैंने सोचा कि सभी लोग अपनी काल्पनिक सोच का आनंद लेते रहे, इसलिए मैंने कोई स्पष्टता नहीं की। ये देखिए आपके सामने, अब ये टीवी पर भी आ गया, स्क्रॉल पढ़ देते हैं दोबारा। पिछले कई दिनों से कुछ मित्रों ने सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे स्वास्थ्य के बारे में कई मनगढ़ंत अफवाहें फैलाई हैं। यहां तक कि कई लोगों ने मेरी मृत्यु के लिए भी ट्वीट करके दुआ मांगी है। देश इस समय कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ रहा है और देश के गृहमंत्री के नाते देर रात तक अपने कार्यों में व्यस्त रहने के कारण मैंने इस सब पर ध्यान नहीं दिया। जब ये मेरे संज्ञान में आया तो मैंने सोचा कि ये सभी लोग काल्पनिक सोच का आनंद लेते रहे, इसलिए मैंने कोई स्पष्टता नहीं की। परंतु मेरी पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं और मेरे शुभचिंतकों ने विगत 2 दिनों से काफी चिंता व्यक्त की। उनकी चिंता को मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता, इसलिए मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं और मुझे कोई बीमारी नहीं है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ऐसा मानना है कि इस तरह की अफवाह स्वास्थ्य को और अधिक मजबूत करती है। इसलिए मैं ऐसे सभी लोगों से आशा करता हूं कि वो ये व्यर्थ की बातें छोड़कर मुझे मेरा कार्य करने देंगे और स्वयं भी अपना काम करेंगे। मेरे शुभचिंतकों और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का मेरा हालचाल पूछने और मेरी चिंता करने के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। जिन लोगों ने ये अफवाहें फैलाई हैं उनके प्रति मेरे मन में कोई दुर्भावना या द्वेष नहीं है। आपका भी धन्यवाद। तो अमित शाह ये कह रहे हैं कि बहुत से लोगों ने उनकी मृत्यु की भी कामना की है, ऐसे ट्वीट उन्होंने देखे हैं निर्णय। और वो ये भी कह रहे हैं कि पहले तो उन्होंने इसकी परवाह नहीं की, ये उनको मालूम था कि कुछ ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, लेकिन जब उनको ये लगा कि जो लोग उनकी परवाह करते हैं या जो लोग उनके प्रशंसक हैं उन लोगों में भी इस बात की चिंता हो रही है, तब उन्होंने ये जरूरी समझा कि इसके बारे में कोई स्टेटमेंट दे, वरना शायद वो इन अफवाहों के पर रिएक्ट भी ना करते। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं सौरभ, अगर आप देखें जो इस लेवल के पॉलिटिशियंस होते हैं उनके बारे में तरह तरह की बातें अक्सर होती रहती हैं और वो जनरली मैंने देखा है कि इग्नोर भी करते रहते हैं इन तरह की चीज़ों को। और अगर आप देखें उन्होंने खुद इस पूरे मामले को लेकर के अभी तक अपनी तरफ से कुछ रिएक्ट भी नहीं किया था और ना ही कोई लीगल एक्शन इनिशिएट किया था। पिछले 3-4 दिन से ये कैंपेन चल रहा था और लगातार आपने देखा होगा कि पर्सनल अटैक किए जा रहे थे और जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा था काफ़ी डिरोगेटरी लैंग्वेज थी, लेकिन फिर भी उनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया था। लेकिन मामला गंभीर तब बना जब आप देखिए जो ये फेक कैंपेन है किस लेवल तक पहुंच गया कि इन 4 लोगों ने, इन 4 आरोपियों ने जिनको अहमदाबाद में अरेस्ट किया गया है, इन्होंने अमित शाह के ट्विटर अकाउंट से ही बना करके एक पोस्ट वायरल कर दी। अमित शाह का ट्विटर आईडी यूज़ करते हुए ही एक वायरल कर दी पोस्ट और वो शायद हो सकता है कि काफ़ी
गंभीर हो जाती बात और उस पर तुरंत क्राइम ब्रांच ने एक्शन लेते हुए इस पूरे मामले में उन 4 लोगों को अरेस्ट किया। लेकिन जब तक ये लोग एक दूसरे से शेयर कर रहे थे ट्विटर पे तरह तरह के बयान अपने जो जारी कर रहे थे, कुछ लोग अमित शाह की कुछ फोटोग्राफ्स यूज़ करके उस पर कमेंट कर रहे थे, कुछ लोग उनकी तबीयत के बारे में कुछ कयास लगा रहे थे, तब तक कोई भी रिएक्शन अमित शाह की तरफ से नहीं दिया गया। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जनरली वो अवॉइड करते हैं इन सारी चीज़ों को, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदेशा था कि यदि वो उस पर रिएक्ट करते तो शायद मामला कुछ और टर्न ले लेता। नहीं, लेकिन उन्होंने पहले तो रिएक्ट नहीं किया, लेकिन अब जब रिएक्ट किया निर्णय तो उसमें उन्होंने पूरा तंज भी रखा है ऐसे लोगों के लिए जो उनके प्रति दुर्भावना रखते हैं, या जिन जैसा उन्होंने कहा कि कुछ लोग तो उनकी मृत्यु तक की कामना कर रहे थे, ऐसे ऐसे ट्वीट्स कर रहे थे, उनके लिए उन्होंने लिखा है कि हमारे धर्म में मान्यता है कि इससे तो आदमी का स्वास्थ्य और अच्छा होता है। तो वो उन लोगों को उन्होंने एक चुटकी भरे अंदाज में जवाब भी दे दिया है कि आप लोग करते रहिए जो करना है, इससे तो हमारा भलाई हो रहा है, हमें नुकसान इससे नहीं पहुंच रहा है। आनंद प्रकाश पांडे भी जुड़ गए हमारे साथ। आनंद दिल्ली में गृह मंत्रालय पर नजर रखते हैं, होम मिनिस्ट्री को कवर करते हैं, इस नाते से उनका इंटरेक्शन भी रहता है। ये बताइएगा कि अभी अचानक इस मैसेज को भेजने की क्या नौबत आई? हमने निर्णय से भी सवाल किया था। आनंद, आपसे समझना चाहते हैं यहाँ दिल्ली में क्या इन अफवाहों को लेकर के गृह मंत्रालय के अंदर की भी चर्चाएं शुरू हो गई थी? जी बिल्कुल, ये लगातार ये सवाल पूछे जा रहे थे क्योंकि सोशल मीडिया आवाज नहीं पहुंच रही आनंद की हम तक, दोबारा उनका रुख करेंगे। तो 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जैसा निर्णय ने आपको बताया, जिन लोगों ने एक फेक पोस्ट क्रिएट करके उसको उन्होंने प्रोपोगेट किया, आगे फैलाया। और कुछ पोस्ट ऐसी थी जो कि खुद अमित शाह के ट्विटर हैंडल को कॉपी करते हुए एक फेक ट्विटर हैंडल बना करके उनके अकाउंट से ट्वीट किया हुआ कोई एक खराब मैसेज, एक झूठा मैसेज जो है वो चला दिया गया और उसको फिर सोशल मीडिया पर या और प्लेटफॉर्म्स पर के जरिए उसको वायरल करने की कोशिश की गई है। लेकिन इस निर्णय ये बात नहीं समझ में आती, हालांकि खाली दिमाग शैतान का घर, कुछ भी कह लीजिए, कुछ भी वजह हो सकती है, किसी को क्या हासिल होगा एक झूठी खबर को, देश के एक बड़े नेता की सेहत से जुड़ी खबर को अफवाह बनाकर ऐसे फैलाने में? देखिए, आप समझिए, ये इसके पीछे एक बड़ी मैलिशियस साजिश का साफ साफ अंदेशा लगाया जा सकता है। अंदेशा जो है वो लगता हुआ दिख भी रहा है, क्योंकि आप देखिए सौरभ के आप किसे अटैक कर रहे हैं, आप इस तरह से अटैक कर रहे हैं सीधे देश के गृह मंत्री को, और उनके बारे में अगर आप इस तरह का मैलिशियस कैंपेन चलाते हैं तो जाहिर सी बात है डाउन द लाइन हर कोई उससे डिमोरलाइज होता है। जैसा कि अमित शाह ने अपने इस मैसेज में भी लिखा है कि उनके लाखों कार्यकर्ता और शुभचिंतक जो है वो उन्हें बार बार फ़ोन करके पूछ रहे थे। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि न सिर्फ दिल्ली में, पूरे गुजरात में इस चीज़ को लेकर के चर्चा थी। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में इसको लेकर के काफ़ी चिंता भी हो रही थी। और जिस तरह से फोटोग्राफ्स को पेश किया जा रहा था, जाहिर सी बात है कि ओवरऑल इस वक्त जिस परिस्थिति में देश है, कोरोना के खिलाफ जिस तरह का पूरा एक मिशन के तौर पे काम चल रहा है, जिस तरह से पूरा एक लड़ाई चल रही है हर फ्रंट पे कोरोना के खिलाफ, ऐसे में अगर आप गृह मंत्री के खिलाफ इस तरह का प्रचार करते हैं, आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना बड़ा डेंट आप पहुंचा रहे हैं सिस्टम को, जो कि एक इतने महत्वपूर्ण पद पे जुड़े हुए एक आदमी के साथ कनेक्टेड है। जाहिर सी बात है कि ये एक डेफिनेटली कुछ ऐसे लोगों की साजिश हो सकती है जो पॉलिटिकली अमित शाह को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और इन टर्न इसका नुकसान पूरे सिस्टम को हो सकता है। चलिए ठीक है, तो बेहतर ही हुआ कि इसका स्पष्टीकरण खुद गृह मंत्री की तरफ से ही आ गया। निर्णय, आप तो बरसों से अमित शाह को आप देखते आए हैं, उनके काम करने के तरीके को आपने देखा है जब वो गुजरात सरकार में थे तब से। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों से या कुछ महीनों में ऐसा हुआ है, क्योंकि एक के बाद एक वाकये ऐसे होते गए। मुझे याद आ रहा है कि जब ट्रंप विजिट हुई थी उस दौरान दिल्ली में जब हिंसा हुई थी तब का वाकया हो, उसके बाद अब कोरोना का संकट जब पिछले 1.5-2 महीने के करीब से चल रहा है, या जब तबलीगी जमात के मरकज़ का मामला सामने आया था, इन सारे एपिसोड में शायद लोगों ने अमित शाह जो है उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। क्या ये तरीका है उनके काम करने का कि अगर कोई परिस्थिति, कोई जटिल परिस्थिति हो तो उस वक्त वो बैकरूम में काम करना ज्यादा पसंद करते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जितना मैं समझ पाया हूं, अमित शाह इज अ मैन ऑफ स्ट्रेटजी। वो रणनीतिकार हैं बहुत बड़े, और काफ़ी
मेटिकुलस प्लानिंग के साथ काम करते हैं। ये अक्सर मैंने देखा है कि वो एक एक चीज़ का बारीकी से अध्ययन करके काम करते हैं और इस चीज़ में विश्वास नहीं रखते हैं कि वो खुद कितना लाइमलाइट में आ रहे हैं। ये इस चीज़ पे वो विश्वास नहीं रखते हैं कि वो खुद कितना कैमरा फेस कर पा रहे हैं या उनका प्रोजेक्शन किस तरह से हो रहा है उन चीज़ों को लेकर के। वो ये देखने में ज़्यादा यकीन रखते हैं कि उनके जो एक्शन है उससे उस समस्या का निराकरण हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। और मैंने अक्सर देखा है कि जब वो गुजरात में थे, इनफैक्ट जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में वो थे, आप अंदाज़ा लगाइए सौरभ, वो 12 मंत्रालय संभालते थे उस कैबिनेट में। और अक्सर हमने देखा है कि जब भी क्राइसिस सिचुएशन हुई है उन्हें बाकायदा डिप्लॉय किया जाता था उस क्राइसिस के मैनेजमेंट के लिए। और उसमें भी हमने देखा है कि वो हमेशा पीछे रह करके प्लान करके चीज़ों को, और जो सबसे ज़्यादा सुटेबल व्यक्ति होता था उस काम को करने के लिए उसे एम्प्लॉय करते थे, उसकी मदद ली जाती थी। ये उनका एक तरीका है काम करने का। और आप ये जो पुराने जो इंसिडेंट्स अभी गिना रहे हैं रिसेंट पास्ट के, इसमें आप देखिए कि चीज़ों को हैंडल करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, बजाय कि वो खुद सामने आते और आकर के रोज स्टेटमेंट देते रहते। शायद ये उनके काम करने का तरीका है। मतलब आप बता रहे हैं कि बहुत एफिशिएंट क्राइसिस मैनेजर हैं, लेकिन उसके साथ साथ लाइमलाइट में आने की उनकी कोई इच्छा नहीं होती है। जो समस्या जितनी बड़ी वो कोशिश ये करते हैं कि उसमें लग करके उसका समाधान निकालें, बजाय इसके कि ये देखें कि कितना वो काम करते हुए दिखाई देते हैं दुनिया को। हमारे साथ आनंद अब फिर से जुड़ गए एक बार। आनंद, मैंने शुरुआत में निर्णय से भी पहला सवाल ये किया था, आपसे भी जानना चाहते हैं कि क्यों जरूरत पड़ी कि अब इस अफवाह का अंत करना जरूरी है, ये समझा गृह मंत्री ने। जी देखिए, काफ़ी लंबे समय से ऐसी अफवाहें चल रही थी, सोशल मीडिया पे भी चल रही थी और जो अंदर खाने जो चर्चा होती उसमें भी चल रही थी। और यहाँ तक कि ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे भी ऐसी चर्चाएं शुरू हो गई थी, क्योंकि जिस तरह से ट्वीट्स आ रहे थे, और वो भी वो ट्वीट्स ऐसे लोगों की तरफ से आ रहे थे जो कि सोशल मीडिया के सेलिब्रिटीज हैं, हालांकि वो बीजेपी की विचारधारा के कट्टर विरोधी हैं, लेकिन उनकी तरफ से ऐसे ट्वीट्स आ रहे थे कि कुछ लोग तो नाम ले रहे थे और कुछ लोग बिना नाम लिए ऐसा कह रहे थे कि एक सरकार के एक बहुत बड़े मंत्री हैं, वो बेहद बीमार हैं, उनकी तबीयत इतनी खराब है कुछ दिन बाद उनका हो सकता है कि उनका जीवन ही खत्म हो जाए, और ऐसे में पूरा जो सरकार है, पूरा सिस्टम है, वो कोलैप्स कर जाएगा। जब ऐसी बातें, अफवाहें जब एक सीमा होती है उससे ऊपर आने लग गई, पानी सर से ऊपर गुजरने लगा, तब अमित शाह को लगा कि अब सामने आकर इन अफवाहों का खंडन करना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई किसी के बारे में अफवाह कहे और हर आदमी हर अफवाह पे खंडन करते रहे, लेकिन जब पानी सर के ऊपर आ गया और जब ऐसा लगा कि वाकई एक बड़ी चर्चा हो रही है, इस अफवाह को लोग हाथों हाथ ले रहे हैं और हर मोबाइल में ये अफवाह पहुंच रही है सोशल मीडिया के जरिए, तब अमित शाह खुद आके उन्होंने ये ट्वीट किया और साथ ही साथ उन्होंने पूरा अपना स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि लोगों को जो शुभचिंतक हैं उनकी तरफ ऐसी बातें फैलाई जा रही है। उन्होंने तंज भी किया साफ तौर पर, कुछ लोग मेरे मरने की दुआएं भी मांग रहे हैं, क्योंकि लगातार ऐसे सवाल पूछे जा रहे थे सोशल मीडिया पे भी, बीजेपी के नेताओं से भी और अंदर खाने होम मिनिस्ट्री के अधिकारियों से भी, क्योंकि जो भी ऐसे सोशल मीडिया पे पोस्ट आते हैं, होम मिनिस्ट्री उन सब पोस्ट को उसको एनालाइज करती है, उन सब का रिकॉर्ड रखती है, उनको मॉनिटर करती है, क्योंकि आजकल अफवाहों का दौर चल रहा है। और ऐसे में सोशल मीडिया को जो चेक करने की जिम्मेदारी है, फेक न्यूज को चेक करने की जिम्मेदारी भी अभी सोशल मीडिया अभी होम मिनिस्ट्री निभा रही है। और ऐसे में ऐसी अफवाहें जब एक हद से ज़्यादा आने लग गई, तब ये मैसेज दिया गया अमित शाह को, और तब उनकी तरफ से ये तय किया गया कि अब समय आ गया कि अमित शाह खंडन कर दे। और इसलिए उन्होंने एक दो लाइन में नहीं बल्कि एक डिटेल्ड स्टेटमेंट जारी करके ऐसी अफवाहों पर विराम लगाया है और लोगों को कहा है कि ऐसी अफवाहों पे बचे। और साथ ही साथ जो उनको, और ऐसा लगता है कि जैसे पार्टी और सरकार में इस बात को लेकर के एक सहमति बनी होगी। आनंद, जो आप बातें बता रहे हैं कि अब शायद नौकरशाही में भी इस किस्म की अफवाहें आने लगी थी या लोग पूछताछ करने लगे थे कि भाई अब इसका खंडन किया जाना जरूरी है। अब जैसे पार्टी अध्यक्ष, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक स्टेटमेंट आया है, उन्होंने लिखा है कि इनह्यूमन कमेंट्स अबाउट अमित शाह's हेल्थ एक्सट्रीमली कंडेमनेबल, शोज माइंडसेट ऑफ दोज स्प्रेडिंग देम, कि अमानवीय कमेंट्स हो रहे हैं अमित शाह जी की सेहत को लेकर के और इनका खंडन किया जाना जरूरी था, और ये ऐसे लोगों का माइंडसेट बताता है। कुछ कहना चाह रहे हैं निर्णय? जी, ये जो आप जिस पॉइंट का उल्लेख कर रहे थे, मैं उसी में थोड़ा सा ऐड कर दूं सौरभ, कि अब मैं जिस तरह से आपने जेपी नड्डा का स्टेटमेंट भी पढ़ा है, इसको देखते हुए एक चीज़ जो मेरे मन में बार बार आ रही थी, मुझे लगता है कि ये एग्जैक्टली यही हुआ होगा, क्योंकि जितना मैं जानता हूँ अमित शाह खुद से इस तरह रिएक्ट करने वाले व्यक्ति नहीं हैं। वो जनरली इग्नोर करते हैं इन सारी चीज़ों को। जाहिर सी बात है कि उन्हें डेफिनेटली प्रधानमंत्री की तरफ से भी ये कहा गया होगा कि अब आपको इस पर रिएक्ट करना चाहिए, बिकॉज मैं आपको बता दूं कि अमित शाह की कार्यपद्धति का ये एक बहुत बड़ा पार्ट भी है कि वो
हर चीज़ के लिए प्रधानमंत्री से कंसल्ट करके ही वो अपना स्टेप उठाते हैं। और आप देखिए घटनाक्रम को, उनका स्टेटमेंट आया और उसके बाद जिस तरह से पार्टी अध्यक्ष का भी अब स्टेटमेंट आया है, इससे एक तरह से ये साफ रिफ्लेक्ट हो रहा है कि साफ तौर पर कहा गया होगा उन्हें, ये बाकायदा उन्हें इंस्ट्रक्ट किया गया होगा कि अब आपको ये रिएक्ट करना चाहिए इस पे, क्योंकि ये पानी जो है अब सर से ऊपर जा रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि खुद अमित शाह कभी परवाह नहीं करते कि कोई उनके बारे में क्या क्या कह रहा है या क्या लिख रहा है, अगर 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 उनसे ना कोई कहे तो वो कभी इस किस्म की बात पर रिएक्शन नहीं देते। जनरली मैं जानता हूं क्यों वो बहुत इग्नोर करते हैं इन सारी चीज़ों को, क्योंकि पास्ट में भी आप देखिए लगातार कई तरह के कैंपेन उनके खिलाफ चले, लेकिन अक्सर आपने देखा होगा, इनफैक्ट आपने कभी नहीं देखा होगा कि अमित शाह की तरफ से उस पर कोई रिएक्शन भी आया होगा। लेकिन इस बार आप देखिए शायद इस बार भी रिएक्शन नहीं आता, लेकिन परिस्थिति आप देखिए, इस वक्त देश जिस तरह की परिस्थिति से गुजर रहा है, ऐसे में एक तरह से टार्निश किया जाए एक ऐसे पद पे बैठे हुए नेता को जो कि गृह मंत्री है देश का, और पूरा सिस्टम उसके इर्द गिर्द काम कर रहा है। आप देखिए जितने इंपॉर्टेंट डिसीजंस पिछले दिनों में लिए गए हैं वो सब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से डिसीजंस लिए जा रहे हैं। एक बैकबोन है इस टाइम सिस्टम का पूरा, जिस तरह से मैनेजमेंट चल रहा है कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई का, ऐसे में आप उसके सबसे उच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति को जब सीधे सीधे टार्निश कर रहे हैं, उसको टारगेट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस पर एक सदा हुआ जवाब देने की ज़रूरत थी, एक ऐसा जवाब देने की ज़रूरत महसूस की गई होगी कि जिससे सारी जो स्पेकुलेशन हैं उसका एक बार में ही अंत आ जाए। और उसके बाद आप देखिए एक के बाद एक अब जब रिएक्शन आ रहे हैं तो ये साफ दिख रहा है कि कोऑर्डिनेटेड तरीके से इसको प्लान करके अब ये जवाब दिए जा रहे हैं। और बहुत शर्मनाक बात है कि आप ऐसे समय में जब पूरा देश जूझ रहा है एक बीमारी से, लॉकडाउन में है हम लगभग 1.5 महीने से, और उस सबकी नोडल एजेंसी आप कह लीजिए या सेंट्रल निर्देश जहां से जारी हो रहे हैं वो गृह मंत्रालय है, और इस लड़ाई में आप कह सकते हैं अमित शाह एक सेनापति की तरह लगे हुए हैं। सारे इंपॉर्टेंट फैसले उनके निर्देश से या उनके जरिए हो रहे हैं, उनके मंत्रालय के जरिए हो रहे हैं, और ऐसे में उन्हीं की सेहत को लेकर के उनके मृत्युशैया तक होने तक की अफवाहें फैला देना, तो ये मनोबल तोड़ने की कोशिश थी। केवल सरकार का नहीं, केवल उन लोगों का नहीं जो इस बीमारी से लड़ रहे हैं, बल्कि पूरे देश का मनोबल गिरता है अगर इस बात पे कोई यकीन करने लगे कि देश का गृहमंत्री ऐसे समय में बहुत गंभीर अवस्था में है, बीमार है, पता नहीं वो जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे। जिस किस्म के ट्वीट्स आ रहे थे, एक खबर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर इस वक्त, जो लोग पकड़े गए हैं उनके बारे में आपको बता दें। ये अमित शाह की सेहत को लेकर जिन लोगों ने फॉल्स पोस्ट क्रिएट की थी, फिरोज खान अहमदाबाद का रहने वाला उनमें से एक है, सरफराज मजीद ये भी अहमदाबाद का ही निवासी है, दोनों गिरफ्तार हो गए हैं। सज्जाद अली ये भावनगर का रहने वाला है, ऐसे सारे एक शहर के नहीं है, भावनगर का सज्जाद अली है, और शिराज हुसैन ये भी भावनगर का ही निवासी है। तो अहमदाबाद और भावनगर 2 जगहों से लोगों को अरेस्ट किया गया है। एक बार फिर से जरा पुलिस ने क्या स्टेटमेंट दिया था इन अफवाह फैलाने वालों पर, वो आपको दिखाते हैं। में यह आया कि भारत के केंद्रीय गृह मंत्री श्री का नाम का उपयोग करके उनके नाम से एक पोस्ट बनाई गई और उसको अलग अलग रूपों में डाला गया। इस पोस्ट को पब्लिश करने में, इसको आगे बढ़ाने में जिन लोगों की भूमिका सामने आई है उनके नाम इस तरह से हैं। एक है फिरोज खान जाफर खान पठान अहमदाबाद से, सरफराज अब्दुल मजीद मेमन अहमदाबाद से, तीसरे हैं सज्जाद अली बच्चू भाई नयानी भावनगर से, और सिराज हुसैन मोहम्मद अली विरानी ये भी भावनगर से हैं। अब ये किस ऐप का यूज़ करके किस तरह से इन लोगों ने ये पोस्ट को आगे बढ़ाया, रीट्वीट किया है, किसकी क्या क्या भूमिका रही है, इसके बारे में तो अहमदाबाद शहर क्राइम ब्रांच में एक ऑफेंस रजिस्टर किया गया है। उसकी इन्वेस्टिगेशन के दरमियान ये सभी चीज़ें और तथ्य बाहर आएंगे। धन्यवाद। IT एक्ट सेक्शन 66C जिसमें गलत आइडेंटिटी का उपयोग, और 66D जो उससे रिलेटेड गलत न्यूज़ किसी गलत आइडेंटिटी के नाम पे आगे चला, इन दोनों सेक्शंस के तहत ये गुना दाखिल किया गया है। IPC 419 का भी कलम इसमें लगाई गई।
ये अजय तोमर थे, स्पेशल कमिश्नर क्राइम ब्रांच, जो आपको इत्तला दे रहे थे कि इन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। एक बार फिर निर्णय से ये समझते हैं कि इन चारों का एग्जैक्टली रोल क्या था इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में। निर्णय एक बार फिर अगर आप बताएं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी फिलहाल इन चारों का एग्जैक्ट रोल क्या है ये क्राइम ब्रांच ने क्लियर नहीं किया। क्राइम ब्रांच ने अभी इन चारों को अरेस्ट किया है, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये पोस्ट पिछले 2 दिन से अहमदाबाद में और गुजरात में अलग अलग जगह वायरल हो रही थी, जिसके जो साइबर क्राइम ब्रांच के संज्ञान में लाई गई थी। और उसको जब रिवर्स ट्रैकिंग शुरू किया गया उसका, तो ये पता चला कि इन चारों ने मिलकर के ये पोस्ट जो है वो जनरेट की है। चारों का रोल है इसके जनरेशन में और इसके प्रोपोगेशन में। और ये चारों कौन हैं, ये इन चारों का बैकग्राउंड क्या है, ये अभी बहुत ज़्यादा डिटेल क्राइम ब्रांच ने शेयर नहीं की हैं। लेकिन जो रिवर्स ट्रैकिंग की गई है उसके बेसिस पे ये पता चला है कि ये चारों जो हैं ये इस पोस्ट के जनरेशन और प्रोपोगेशन के पीछे सीधे तौर पे जिम्मेदार हैं। और यदि इनके साथ और भी कोई लोग इन्वॉल्व हैं तो जांच में अगर उनके नाम निकल के आते हैं तो उन्हें भी अरेस्ट किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि आप पोस्ट देखिए सौरभ, ये जो पोस्ट थी वो सीधे सीधे अमित शाह के नाम से जनरेट की गई है। अमित शाह का ट्विटर हैंडल जो है उनकी फोटोग्राफ उसमें यूज़ किया गया और हूबहू ऐसा लगता है जैसे कि ये ट्वीट अमित शाह ने खुद किया हुआ है। और उसे बाकायदा क्रॉप करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए लगातार प्रोपोगेट किया जा रहा था पिछले 2 दिनों में। और उसके हिसाब से जब क्राइम ब्रांच के साइबर क्राइम ब्रांच के संज्ञान में आया तब इसकी जांच शुरू की गई और इन चारों को अरेस्ट किया गया। सारा चलें ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना पड़ेगा। निर्णय और आनंद हमारे साथ हैं। दिल्ली में क्या सुगबुगाहट चल रही थी, दिल्ली में किस किस्म के रिएक्शंस मिल रहे थे, और अब ये सफाई आने के बाद अब किस किस्म की बातें हो रही हैं, आनंद आपको बताएंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह ने अब से थोड़ी देर पहले एक ट्वीट करके एक मैसेज जारी किया, जिसमें उन्होंने अपनी सेहत से जुड़े तमाम अफवाहों और अटकलों पर पूर्ण विराम लगा दिया। उन्होंने लिखा, मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं है, बल्कि जो लोग ऐसी मेरे बारे में ऐसी अफवाहें उड़ा रहे हैं उनको बता दूं कि हमारे यहाँ ये मान्यता है कि इससे आदमी का स्वास्थ्य और बेहतर होता है। पूरा मैसेज उनका हम पढ़ देते हैं आपके लिए। पिछले कई दिनों से कुछ मित्रों ने सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे स्वास्थ्य के बारे में कई मनगढ़ंत अफवाहें फैलाई हैं। यहां तक कि कई लोगों ने मेरी मृत्यु के लिए भी ट्वीट करके दुआ मांगी है। देश इस समय कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ रहा है और देश के गृह मंत्री होने के नाते देर रात तक अपने कार्यों में व्यस्त रहने के कारण मैंने इस सब पर ध्यान नहीं दिया। जब ये मेरे संज्ञान में आया तो मैंने सोचा कि ये सभी लोग काल्पनिक सोच का आनंद लेते रहे, इसलिए मैंने कोई स्पष्टता उस वक्त नहीं की। परंतु मेरी पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं और मेरे शुभचिंतकों ने विगत 2 दिनों से काफी चिंता व्यक्त की है। उनकी चिंता को मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। से स्वस्थ और मुझे कोई बीमारी नहीं है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ऐसा मानना है कि इस तरह की अफवाह स्वास्थ्य को और अधिक मजबूत करती है। इसलिए मैं ऐसे सभी लोगों से आशा करता हूं कि वो ये व्यर्थ की बातें छोड़कर मुझे मेरा कार्य करने देंगे और स्वयं भी अपना काम करेंगे। मेरे शुभचिंतकों और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का मेरा हालचाल पूछने और मेरी चिंता करने के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। जिन लोगों ने यह अफवाह फैलाई है उनके प्रति मेरे मन में कोई दुर्भावना या द्वेष नहीं है। आपका भी धन्यवाद। यह अमित शाह का मैसेज है। आनंद लगातार आपको बता रहे थे कैसे दिल्ली के अंदर जो है वो सुगबुगाहट शुरू हो गई थी और दिल्ली में तो पॉलिटिकल गॉसिप अगर खास तौर पर हो तो बहुत तेजी से आग की तरह फैलती है। और आनंद आपने बिल्कुल ठीक कहा, ट्विटर पर और फेसबुक पर खास तौर पर कई नामचीन लोग जो थे, जैसा आपने कहा भी कि जिनकी विचारधारा मेल नहीं खाती शायद इस सरकार की विचारधारा के साथ, उन लोगों ने ऐसे संशय डालने शुरू किए, ऐसे शक लोगों के मन में डालना शुरू किया और वो चीज ज्यादा तेजी से फैली। जी बिल्कुल। और आपको बताऊं कि पिछले गुरुवार को एक अधिकारी ने एक ट्वीट मेरे पास मुझे फॉरवर्ड किया था और पूछा था कि ये कौन है। उस ट्वीट का
अगर मैं आपको बताऊं क्या लिखा था, उसमें ये लिखा था कि एक देश के एक शीर्ष के नेता हैं, उनको बहुत गंभीर बीमारी है जिसमें रिकवरी संभव नहीं है, और ऐसे में एक चेकअप जो है वो होना जरूरी है सरकार के लेवल पे। और ऐसे में उस नेता के जाने के बाद पूरा सिस्टम और सरकार जो है कोलैप्स कर जाएगी। उस ट्वीट का मतलब ये था, और उस अधिकारी ने ये मैसेज भेजकर मुझसे ये पूछा था कि ये किस नेता किस मंत्री की बात हो रही है। और फिर बाद में जब मैंने कुछ देर तक जवाब नहीं दिया तो उन्होंने अमित शाह का नाम लिखकर क्वेश्चन मार्क लगाया था। तो मैंने कहा कि ऐसी अफवाहें हैं। तब सोचिए जब ब्यूरोक्रेसी के लेवल तक ये बात पहुंच जाती है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लेवल तक ये बात पहुंच जाती है कि अब वाकई ऐसी कोई गंभीर बीमारी है देश के गृह मंत्री को, तो ये चिंताजनक होती है। और तब जाके जब ये बात ब्यूरोक्रेसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के लेवल तक पहुंच गई, मंत्रियों के लेवल तक पहुंच गई, और जब ये चर्चा होने लगी, तब जाकर ये तय किया गया अमित शाह की तरफ से आपस में चर्चा करने के बाद कि अब हमको ये ट्वीट जो आपने बताया, ये इनफैक्ट ये ट्वीट आनंद मैंने भी पढ़ा और मुझे भी हैरानी हुई थी कि कोई सीनियर आदमी इस किस्म की बात पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लिख रहा है। और आज मुझसे भी किसी ने इस बात का जिक्र किया था कि गृह मंत्री की सेहत को लेकर क्यों अटकलें लगाई जा रही हैं। बहरहाल बहुत जल्द ही उसके बाद ये स्पष्टीकरण भी आ गया। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा, लेकिन ब्रेक से पहले एक बार फिर आपको याद दिला दें। तो एक बार फिर से आपको बता दें, अब से थोड़ी देर पहले गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से एक मैसेज जारी करके साफ किया गया कि उनकी सेहत को लेकर जितनी भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं या कयास लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल झूठे हैं, गलत हैं। और उसमें उन्होंने साफ किया कि उन्हें कोई बीमारी नहीं है, वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। जो लोग उनकी मृत्यु तक की कामना कर रहे हैं उनको भी उन्होंने तंज में कह दिया कि आप ऐसा करेंगे तो मेरी सेहत और ज़्यादा अच्छी होगी, बेहतर होगी। निर्णय लेकिन ये बताइएगा कि इस काम में अभी जैसे 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर इस बात को बढ़ाने वालों की तो गिनती नहीं है जिन्होंने इस किस्म की चीजों को आगे और लोगों तक भी पहुंचाया। तो आप अभी माने कि और एक्शन हो सकता है? देखिए, मैं आपको बता दूं सौरभ, इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है कि जिन लोगों ने पहले पोस्ट किए हैं उन्होंने कुछ स्पेकुलेटिव पोस्ट किए हैं, किसी ने कयास लगाए हैं कि उनके स्वास्थ्य के साथ कोई परेशानी है या अमित शाह का वजन कम हो रहा है और ये इंडिकेशन है उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। इस तरह की जो चीज़ें उन्होंने अपने खुद के एनालिसिस करके रखे हुए। लेकिन ये जो पोस्ट है जिसके बेसिस पे क्राइम ब्रांच ने केस किया है, ये काफ़ी गंभीर नेचर की पोस्ट है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये पोस्ट जो है इसमें खुद अमित शाह के ट्विटर हैंडल से एक फेक पोस्ट की गई है। अमित शाह के ट्विटर हैंडल को कॉपी करके उससे एक फेक पोस्ट की गई और जिसमें बाकायदा ये लिखा गया है कि अमित शाह खुद ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्हें कैंसर हो गया और वो जल्दी ठीक होंगे, आप उनकी स्वास्थ्य के लिए कामना कीजिए। इस तरह का मैसेज जो है, अगर आप देखिए अमित शाह के नाम से खुद ही सर्कुलेट होना शुरू हो जाए तो कितनी गंभीर बात है और कितना बड़ा एक क्राइम है ये। इस चीज़ का संज्ञान लेते हुए इस केस में क्रिमिनल एक्शन किया गया है और उन तमाम 4 लोगों को अरेस्ट किया गया जिनको ट्रैक किया गया रिवर्स ट्रैकिंग में इस पोस्ट की। बाकी सारे जो पोस्ट हैं उस पर क्या डिसीजन लेना, ये काफ़ी सब्जेक्टिव मैटर हो सकता है। लेकिन ये जो पोस्ट है, इससे जुड़े हुए और भी जो लोग हैं, इन चारों के जांच में अगर कुछ नाम और बाहर निकल के आते हैं तो उन पे स्वाभाविक है कि एक्शन जरूर लिया जाएगा सारा। चलिए, टीवी पर ऐड भी चल रहा है अब तो, इसमें बड़े बड़े अभिनेता अभिनेत्री भी ये बात कहते हैं कि बीमारी से ज़्यादा खतरनाक अफवाह है आज के माहौल के अंदर, और उसमें देश के गृह मंत्री के लिए ऐसी अफवाह पैदा करना और उसे इतने बड़े पैमाने पर फैलाने की साजिश करना, ये भी किसी बड़े गुनाह से कम नहीं है। लेकिन अच्छा हुआ कि इसका जवाब आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद प्रकाश पांडे आपका और निर्णय कपूर आपका।